हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन आवर फाउंडेशन लॉ सीरीज। और अब हम आ पहुंचे हैं एक्सेप्टेंस के और नए रूल्स की तरफ। हम लास्ट वीडियोस में एक्सेप्टेंस के लीगल रूल्स देख रहे थे और लास्ट वीडियो में हमने एक्सेप्टेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट लीगल रूल देखा एंड दैट इज एक्सेप्टेंस मस्ट बी एक्सप्रेस इन सम यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर। ठीक है, तो इसके बारे में हमने बेसिक बात कर ली थी कि यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर का मतलब क्या है, या तो प्रिस्क्राइब्ड मैनर में हो या वो रीजनेबल मैनर में हो, और या फिर जो भी आप जो प्रिस्क्राइब्ड मैनर है उसे आपको फॉलो करना होगा और नहीं फॉलो करोगे तो उसके कुछ कंसिक्वेंसेस होंगे। ठीक है, चलिए एक और नए पॉइंट की तरफ हम बढ़ चलते हैं। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड बाय द एक्सेप्टर। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड बाय द एक्सेप्टर। ये सेम पॉइंट है, अगर आप याद करें, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। लालमन शुक्ला गौरी दत्त वाला जो हमारा केस था, वहां से अगर हम इसको रिलेट करें तो अरे भैया, अगर ऑफर का कम्युनिकेशन ऑफरी को होना जरूरी है तो फिर एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन भी होना जरूरी है। एक्सेप्टर एक्सेप्टेंस देने के बाद अगर ऑफर को नहीं बताएगा तो ऑफर को कैसे पता लगेगा कि मेरे जो पर्टिकुलर पॉइंट है उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। ठीक है, तो बोथ साइडेड ट्रांजैक्शन है भाई ये। ऑफर अगर ऑफरी तक पहुंचना चाहिए तो ऑफर की एक्सेप्टेंस भी ऑफरर तक पहुंचनी चाहिए। ठीक है, तो एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। एक्सेप्टेंस को देने के बाद आपको उसे कम्युनिकेट भी करना है कि यस सर, मैंने आपको एक्सेप्टेंस दे दी है, और ये बात एक्सेप्टर की लायबिलिटी बनती है कि वो ये बताए। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं क्या जरूरी है, क्यों करना चाहिए ये। एक्सेप्टेंस इज नॉट कंप्लीट। एक्सेप्टेंस कंप्लीट नहीं है until it is communicated to the offerer। ठीक है, तो यहां से आप क्रक्स निकालें दो पॉइंट का। ऑफर भी तब तक कंप्लीट नहीं है जब तक वो ऑफरी तक ना जाए, तो एक्सेप्टेंस भी कंप्लीट नहीं है जब तक वो एक्सेप्टर से ऑफरर तक ना जाए। ठीक है, तो यहां से हमको एक पॉइंट मिल गया है कि आप अपने माइंड में एक्सेप्टेंस बना के बैठ गए हैं। इसको कहें मेंटल एक्सेप्टेंस। मतलब मान लीजिए मैंने आपको कहा कि क्या आप मेरी कार खरीदेंगे, मैं आपको अपनी कार सेल करना चाहता हूं, तो आपने उस टाइम जवाब नहीं दिया, लेकिन आपने उस टाइम माइंड में सोच लिया था कि यार मुझे ये कार खरीदनी है। उससे क्या होगा भाई, आपने मुझे तो बताया नहीं, आपका माइंड मैं रीड नहीं कर सकता हूं। आपको बाय वर्ड्स बाय कंडक्ट कुछ करके आपको ये बताना होगा कि आप अपनी एक्सेप्टेंस देने के लिए रेडी हैं। ठीक है, तो चलिए यहां पे हमारे पास यही चीज आगे बढ़ती है। तो लाइन हमारे पास नेक्स्ट आ रही है, देखिए, मेंटल एक्सेप्टेंस इज नो एक्सेप्टेंस। ठीक है, मेंटल एक्सेप्टेंस इज नो एक्सेप्टेंस। ये लाइन हमारे पास यहां आ जाती है। ठीक है भाई, क्योंकि माइंड में किसी चीज को एक्सेप्ट करने से एक्सेप्टेंस नहीं बनती। बट द पार्टी एंटाइटल्ड टू गेट द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। यहां पे एक छोटा केस है पॉल वर्सेस ली का 1908 वाला, ये अभी हमें नहीं लेना है। ठीक है, ये हमारे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट में नहीं आता। बट द पार्टी एंटाइटल्ड टू गेट द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कैन वेव दैट राइट एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली। यहां पे एक इंपॉर्टेंट, पहले हमने एक इंपॉर्टेंट लाइन कंप्लीट की कि भैया एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन होना चाहिए, लेकिन अब इसको सेकंड वर्जन में लेके जाते हैं। अगर जो आप एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कर रहे हो, बट द पार्टी एंटाइटल्ड टू गेट द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, कौन लेता है एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन? कौन लेगा? ऑफरर, जिसने ऑफर दिया है। तो यहीं से एक हम सिनेरियो बनाना स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं कि क्या ये नई बात बोल रहा है जो कि पुराने वाला जो अभी हमने बात की उससे थोड़ा सा हमें डिफर करेगा। देखिए, ए ने बी को ऑफर दिया। ठीक है भाई, ऑफर दिया कि मैं अपनी कार सेल करना चाहता हूं, क्या आप खरीदेंगे? अब अगर आप बी हैं तो ऑब्वियस सी बात है, आपको बताना होगा कि यस, मैं आपकी कार बाय कर लूंगा। यहां पे ये बात अगर ए तक पहुंच गई तो इट मींस आपने अपनी एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कर दिया। ठीक है, लेकिन अगर आपने अपने माइंड में ये सोच लिया है कि यस यार, ये कार मुझे खरीदनी है, आपका माइंड प्रिपेयर हो चुका है, आपका माइंड आपको यस बोल रहा है, लेकिन ये यस आपके माइंड से निकलकर ए तक नहीं पहुंचा, तो ये एक्सेप्टेंस नहीं है। क्योंकि एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन होना भी उतना ही जरूरी है जितना ऑफर का कम्युनिकेशन होना। लेकिन यहां पे थोड़ा सा सिनेरियो चेंज करते हैं। ये हमारा फर्स्ट
पॉइंट हो गया जो अभी हमने फर्स्ट लाइन में पढ़ा। इसी को सेकंड पॉइंट में कन्वर्ट करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि मान लीजिए ए ने फिर से बी को ऑफर दिया, ए ने फिर से बी को ऑफर दिया कि क्या आप मेरी कार मैं आपको अपनी कार सेल करना चाहता हूं, क्या आप मेरी कार बाय करेंगे? ठीक है, अब इसको बोलते ही ए ने बी को क्या बोला, देखिए सर आप टेंशन मत लो, मैं आपको मतलब इस तरह से प्रैक्टिकली अपना आप देखना कि क्या इस तरह से मार्केट में बात होती है या नहीं होती है, कि ए ने कहा कि मैं अपनी कार सेल करना चाहता हूं, ठीक है, और बी सर आप ज्यादा प्रॉब्लम ना लें, मैं आपको 3 डेज देता हूं, आप आराम से 3 दिन सोचें और आपको कुछ नहीं करना है, आफ्टर 3 डे मैं आपके घर पे आऊंगा और आपका जवाब मैं खुद पूछूंगा, आपको मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है, आप परेशान ना हो कि मुझे कॉल करें, आप लेटर लिखें, आई विल कम टू यू और मैं आपसे पूछूंगा क्या आप मेरी कार खरीदने के लिए रेडी हैं या नहीं। ये पॉइंट ए ने बोला। व्हाट इट मींस, यहां पे बड़ा एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट आपको दिखना चाहिए। ए ने बी से कहा है कि तुझे अपनी एक्सेप्टेंस मुझे कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मैं खुद आ जाऊंगा और तुम्हारी एक्सेप्टेंस जान लूंगा। तो नाउ व्हाट डिफरेंस इट क्रिएट्स कि अल्टीमेटली ए ने खुद ही वेव कर दिया, ए ने खुद ही वेव कर दिया अपना राइट। ये लॉ ने राइट दिया था ए को कि जो बी है वो तुम्हें कम्युनिकेट करेगा एक्सेप्टेंस, लेकिन ए ने खुद ही कहा देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया, मुझे आपकी एक्सेप्टेंस अभी नहीं चाहिए, आप आराम से सोचें, मैं आपके पास आऊंगा, हम बैठेंगे, बात करेंगे और मैं आपका मूड जान लूंगा आफ्टर 3 डेज। ऐसे बहुत सारे कॉल आपके पास आते हैं कंपनीज के, जहां पे वो आपको एक ऑफर देते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है सर आप सोच लीजिए, हम 3 दिन बाद आपको कॉल करेंगे, ठीक है, तो कॉल वो कर रहे हैं, आप वापस कॉल करके जवाब नहीं दे रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये चाहे तो जो ऑफर है वो कर सकता है, और यही लाइन हम पढ़ रहे हैं यहां पे, और ये लाइन हमको क्या कह रही है, बट द पार्टी, जिस पार्टी को एंटाइटल टू गेट द कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस जिसको एंटाइटल है, जिसको मिलना चाहिए, वो चाहे तो कैन वेव, ये हमारा वर्ड आ गया यहां पे, कैन वेव, एक्सेप्टेंस कैन वेव द राइट एक्सप्रेसली और इंप्लाइडली, अपने राइट को वो एक्सप्रेसली और इंप्लाइडली खत्म करना चाहे तो खत्म कर सकता है, ठीक है। इन द केस ऑफ यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, इन द केस ऑफ यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, अब ये यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, जिसमें सिंगल साइड ट्रांजेक्शन होते हैं, बाद में आगे हम इसको पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिर्फ समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिए, सच वेवर कैन जनरली बी अज्यूम्ड, ठीक है, मतलब जहां पे सारा काम एक सिंगल साइडेड पर्सन के थ्रू ही होना है, वहां पे दूसरे पर्सन को कुछ करना ही नहीं है, तो अपने आप क्या हो गया भैया, अपने आप आपने अपनी एक्सेप्टेंस जो है, आपने कहा कि मैं ही खुद आके आपके एक्सेप्टेंस पता करूंगा, सारा काम मैं करूंगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहां पे एग्जाम्पल के लिए हम यहां पे ले रहे हैं, दैट इज अ रिवॉर्ड फॉर फाइंडिंग अ लॉस्ट बैग, ठीक है, आपने लॉस्ट बैग को फाइंड आउट करने के लिए एक रिवॉर्ड रखा है, ठीक है भाई, तो यहां पे आपको अगर ये चीज आपकी किसी को पता लगती है तो इस ऑफर के बदले में वो अगर बैग लेके आ जाता है तो आपको उसको रिवॉर्ड देना पड़ेगा, ठीक है, और आपका रिवॉर्ड दे देना इज इक्वल टू कि आपने बिना कहे बिना बोले उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। तो ये लॉस्ट बैग वाला एग्जांपल हमने पहले भी लिया हुआ है और उसी से कनेक्ट करते हुए हम इसको ले रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन होना जरूरी है, लेकिन आप चाहो तो उसको वेव कर सकते हो, चाहो तो वेव कर सकते हो, नहीं तो कम्युनिकेट तो आपको करना ही पड़ेगा अपना एक्सेप्टेंस कि आप इस चीज के लिए रेडी हैं, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए हमारा एक केस स्टडी चलता है, नीचे दिया हुआ है बॉर्डन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी। इसका एक छोटा सा आइडिया मैं आपको दे देता हूं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको एक बेसिकली आइडिया के साथ पढ़ेंगे और इसको कनेक्ट करेंगे कि एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन होना कितना जरूरी है, ठीक है। तो चलिए हम छोटा सा इसका एक आइडिया ले लेते हैं और देखते हैं कि बॉर्डन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन क्या कह रहा है। बॉर्डन को मैं बी ले रहा हूं और मेट्रोपॉलिटन को मैं एम ले रहा हूं। मेट्रोपॉलिटन जो है वो एक रेलवे कंपनी है जिसका काम है जो लोडिंग रेलवे वाला काम होता है, जो जिसमें पैसेंजर्स नहीं जाते हैं, इसमें गुड्स जाते हैं, वो सारे वर्किंग मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी करती है। और बी जो है वो एक कोल माइन चलाता है
और कोल को माइन से निकाल करके और दूसरी जगह पे पहुंचाने का काम रहता है। इसलिए जो बॉर्डन है उनका मेट्रोपॉलिटन जो रेलवे कंपनी है उसके साथ जो एक ट्रांजैक्शन चल रहा है, जिसके अंदर कोल वो निकालते हैं और वो मेट्रोपॉलिटन कंपनी को भेज देते हैं और वो उसको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं जहां पे वो जाना है। तो क्या होता है कि मेट्रोपॉलिटन कंपनी एक कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती है बी के साथ इसके लिए, तो वो क्या है, एक टोटली एक न्यू ड्राफ्ट, एक नया ड्राफ्ट बना देते हैं वो, और वो एक नया ड्राफ्ट कॉन्ट्रैक्ट का बना करके जो बॉर्डन है उसको भेज देते हैं। ठीक है, बॉर्डन से कहते हैं कि ठीक है सर आप चेक कर लीजिए, अगर आपको हमारे सारे टर्म एंड कंडीशन अच्छे लगते हैं तो आप कोल को भेजने के लिए हमारे साथ जो है ट्रांजैक्शन कर लीजिए। ठीक है, तो बॉर्डन जब उस ड्राफ्ट को पढ़ता है तो उसे सारी चीजें ठीक लगती हैं, लेकिन उसे कुछ 2-3 पॉइंट में कुछ प्रॉब्लम है। तो वो क्या करता है कि वो 3 पॉइंट्स को अमेंड कर देता है, अमेंडमेंट। ठीक है, अब यहां से आपको कुछ कुछ याद आ रहा होगा कि ड्राफ्ट किसकी तरफ से बन के आया, मेट्रोपॉलिटन की ऑफर है, और इस पे बी को क्या देनी थी, अपनी एक्सेप्टेंस बॉर्डन को के वो, और हमने पहले पढ़ा हुआ है कि ऑफर के अंदर अगर आप कोई चेंजेस करते हैं तो वो एक्सेप्टेंस नहीं होती है। ठीक है, और हुआ क्या यहां पे, बॉर्डन ने उसमें कुछ अमेंडमेंट कर दी। ठीक है, कर दिए तो भैया आप लॉजिक लगाइए जितना अभी हमने पढ़ा है कि अल्टीमेटली ये क्या बन चुका है, ये एक्सेप्टेंस नहीं है, अभी एक्सेप्टेंस आई ही नहीं है, अभी तो काउंटर ऑफर क्रिएट हो गया है। बी ने अमेंड करके वो ड्राफ्ट और वापस भिजवा दिया है मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी को। ठीक है भाई, अब बी ने वो ड्राफ्ट मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी को भिजवा दिया। अब क्या होता है, अब साइड एंड वार्नर पॉइंट ये निकल के आता है कि मेट्रोपॉलिटन कंपनी का जो ड्राफ्ट था वो फर्स्ट ऑफर था और जो बी का ड्राफ्ट था वो सेकंड ऑफर था। ठीक है, तो जो सेकंड ऑफर गया तो अब एक्सेप्ट किसको करना है भाई, एक्सेप्टेंस किसको प्रोवाइड करानी है, अब करवानी है मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी को। ठीक है, अब इस पे रेलवे कंपनी का क्या एक्शन रहता है, अगर मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी को जो अमेंडमेंट हुआ है वो हम इसको जनरल व्यू में लेते हैं कि अगर उनको ये अमेंडमेंट एक्सेप्टेड थे, अगर कोई प्रॉब्लम उनको इस अमेंडमेंट में नहीं थी, तो उनको क्या करना चाहिए था, मेट्रोपॉलिटन कंपनी को कॉल करके या लेटर लिख के बी को बता देना चाहिए था, यस सर जो आपने अमेंडमेंट की है दैट इज एक्सेप्टेड टू अस और हम आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये बात लिख देनी चाहिए थी। लेकिन हुआ क्या, इन्होंने क्या किया, मेट्रोपॉलिटन कंपनी ने का जो ऑफिसर था उसने इस ड्राफ्ट को पढ़ा और उसके ऊपर लिखा अप्रूव्ड और उसे अपने डेस्क पे या अपनी अलमीरा में या जो उनका कबर्ड है वहां पे उसको फिक्स कर दिया कि ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया है भैया। ठीक है, बस सिर्फ उसके ऊपर लिख दिया अप्रूव्ड, यानी कि मेट्रोपॉलिटन कंपनी को ये चीज जो आपने की है वो अप्रूव्ड है। लेकिन इस बात का कोई कम्युनिकेशन उन्होंने बी को नहीं दिया कि सर आपकी फाइल अपलोड हो गई। इट इज जस्ट लाइक दैट कि कोई आपको फाइल भेजे, उसके अंदर कोई चेंजेस करके भेजे, तो आप समझे आपने क्या किया, आपने अपना ड्रॉर खोला और ड्रॉर के अंदर वो फाइल आपने रख दी, तो इट मींस आप उससे रेडी हैं। ये बात समझ में आ रही है कि आपको वो चीज एक्सेप्टेड है, लेकिन क्या मुझे इस बात का एक इंटीमेशन, एक आंसर मुझे उस पर्सन को भेजना चाहिए था, लेकिन मैंने वो नहीं भेजा। तो नहीं भेजा तो ये क्या हो गया, यहां पे हमारे साथ एक प्रॉब्लम हो गया कि यहां पे हमारी एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं हुई, और जब तक अभी बी को पता ही नहीं है कि उसके अमेंडेड पॉइंट जो हैं वो आपने एक्सेप्ट किए हैं या नहीं किए, ये बात उसको अभी क्लियर ही नहीं है। ठीक है, तो फिर ये एक्सेप्टेंस कहां से हुई। अब कल को आगे चल के बॉर्डन और मेट्रोपॉलिटन रेलवे के बीच में कुछ डिस्प्यूट हुए, तो बॉर्डन ने कहा कि देखिए सर आपको मैंने वो चीज भेजी थी, आपने वो अप्रूव की, तो अल्टीमेटली ये बात आपने मुझे नहीं बताई तो फिर वो पॉइंट कैसे माने जाएंगे, क्योंकि वो पॉइंट तो मैंने, जब तक आप मुझे बोलोगे नहीं, आप मेरे को कम्युनिकेट नहीं करोगे, तो मुझे कैसे पता लगेगा कि वो पॉइंट आपने एक्सेप्ट कर लिए हैं। तो इसके अगेंस्ट बॉर्डन ने केस किया मेट्रोपॉलिटन कंपनी के ऊपर कि इन्होंने सर मुझे कभी बताया ही नहीं कि ये वो पॉइंट एक्सेप्ट कर चुके हैं, तो मुझे तो यही लगता रहा कि इनने वो पॉइंट का एक्सेप्टेशन नहीं हुआ है और ये वो पॉइंट एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, तो इस केस में बॉर्डन ने मेट्रोपॉलिटन के ऊपर केस किया, और ऑब्वियसली बात है अगर रूल के पॉइंट ऑफ व्यू से चले तो कौन विन करेगा, इसमें बॉर्डन विन करेंगे, क्योंकि उनको मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी ने इस चीज को बताया ही नहीं, इसको कम्युनिकेट ही नहीं किया कि भैया तुम्हारे जो पॉइंट हैं वो एक्सेप्टेड है। ठीक है, तो यही चीज हम वापस से चल के और थियोरेटिकल पॉइंट में देख लेते हैं। तो इफ द एग्रीमेंट
ठीक है, अब ये जो केस है उसको समझ लें। द एग्रीमेंट इज साइंड एंड केप्ट इन द ड्रॉर, क्या किया उस ऑफिसर ने, यहां पे सीधी कहानी यहां आके बैठ गई है, मतलब मैंने जो पास्ट पॉइंट था वो आपको बता दिया है, बट आपको ध्यान रखने वाला पॉइंट है कि फाइल आई, साइन किए और ड्रॉर में रख दिया, ठीक है। इंस्टेंट ऑफ सेंडिंग इट टू द अदर पार्टी, आपने दूसरी पार्टी को भेजने की जगह क्या किया, उसको ड्रॉर में रख दिया, देन देयर इज नो एक्सेप्टेंस, तो वहां पे भैया कोई एक्सेप्टेंस है ही नहीं। आप मान रहे हो कि आपने एक्सेप्टेंस, बट दिस इज योर मेंटल एक्सेप्टेंस, क्योंकि माइंड में आपने एक्सेप्ट करके अपने पास रखा है, उस पर्सन को पहुंचाया कहां है। तो इस पूरी प्रोसेस को हम बोलेंगे कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड बाय द एक्सेप्टर, ठीक है। तो ये एक हमारा पॉइंट बनता है कि अल्टीमेटली इस पूरे पॉइंट का क्रक्स क्या निकल के आया, इस पूरे पॉइंट का क्रक्स ये है कि आप जैसे ये कहते हैं कि ऑफर ऑफरी तक पहुंचना जरूरी है, वैसे ही एक्सेप्टेंस भी एक्सेप्टर से ऑफर तक पहुंचना जरूरी है, ठीक है। आपके माइंड में बनी हुई एक्सेप्टेंस आपके ड्रॉर में रखी हुई फाइल से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब तक ये बात उस तक नहीं पहुंचेगी तब तक ये एक्सेप्टेंस नहीं है, ठीक है। तो ये एक और रूल हमारा यहां पे आज कंप्लीट होता है। इसी रूल का एक एक्सटेंशन पार्ट और है, इसके एक्सेप्शनल पॉइंट्स और हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में और कवर करेंगे। फॉर दिस वीडियो थैंक यू, और अच्छे से रहें और ऐसे ही पढ़ते रहें।